हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि जो चैप्टर चल रहा है इसमें वो आपका त्रिभुज चल रहा है क्लास 9 का। पब्लिकेशन जो चित्र पर का है अजय कुमार अग्रवाल का बुक है। तो इसमें से हमने पहला जो प्रश्नावली था 7.1 कंप्लीट किया है, जिसमें 12 क्वेश्चन दिया हुआ था। आज जो हम स्टार्ट किए हैं वो है आपका 7.2। 7.2 में हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ परिमेय के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो परिमेय आपको यूज होगा। तो वो चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए, परिमेय क्या है कि वैसे हम लोग जान लेते हैं थोड़ा कि मान लेते कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो PQR, ये मान लेते हैं क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा समद्विबाहु मतलब जान ही रहे होंगे, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का अगर ये भुजा इस वाले भुजा के बराबर है, ध्यान से सुनिएगा, पर में आपका यूज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भुजा इस भुजा आपस में बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब बराबर भुजा का जो सम्मुख कोण होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो एक परिमेय तो ये हो गया। दूसरा इसी का उल्टा क्या बोलता है कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज के जो भुजाएं हैं आपस में बराबर दिए हैं, समद्विबाहु है तो जो भुजा बराबर रहेगा। समद्विबाहु त्रिभुज बराबर भुजा अगर है तो उस भुजा की जो सामने का कोण होगा वो आपस में बराबर होगा। जैसे इसके सामने कोण का होना R है, PR के सामने का कोण का होना Q है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात क्या कहने मतलब हमारा ये है कि अगर PQ बराबर है किसके, PR के, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, PQ के सामने का कोण क्या है, R है, तो कोण R जो होगा बराबर होगा PR के सामने कोण क्या है, Q। ये परिमेय है, इसको आप याद रखे रहेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। उल्टा इसी का देख लीजिए, ये तो ऐसा दिया हुआ है कि एक ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण आपस में बराबर है, तो इसके सामने का भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। बराबर कोण का सम्मुख भुजा बराबर होता है। मतलब देखो, अगर ये दिया हुआ है तो ये भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है, परिमेय है, तो इसको याद रखे रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली को। बाकी चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन को जो है स्क्रीन पर जो है देखते रहेंगे आप लोग। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर AC के है और कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर O पर परिच्छेद करते हैं। A और B को जोड़िए। देखिए, पहले चित्र बना देते। कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC को क्या बोल रहा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब AB से समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, फिर बोल रहा है कि AB बराबर किसके है, AC के। AB जो है वो कह रहा है बराबर है किसके, AC के। मतलब हिंट दिया है, समद्विबाहु है तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो ये दो भुजाएं बराबर होते हैं कौन कौन सी हैं, एक AB दिया हुआ है, एक AC है। देखिए लाइनिंग किया गया, मतलब ये आपस में क्या है, बराबर है। फिर क्या कह रहा है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर O पर परिच्छेद करते हैं, O पर मिलते हैं। जैसे यहाँ पर O एक है, यहाँ से एक इसका B का समद्विभाजक, B का समद्विभाजक यहाँ गया और C का समद्विभाजक ये हो गया, ये आपस में मिल गए, जिसको नाम क्या दिया गया, O। देखो, ये कह रहा है जो गया हुआ है कौन, OB जो गई है रेखा और C रेखा जो गई है, ये समद्विभाजक है। OB जो है B का समद्विभाजक है, कोण B का, मतलब कोण B का समद्विभाजक का मतलब क्या है कि अगर ये मान लेते हैं 60 अंश का कोण बना रही है, पूरा कोण B पूरा कोण, ये देख रहे हो जो, अगर ये 60 अंश का कोण बना रही है तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये बीच में से चली जाएगी तो 30 अंश इधर हो जाएगा, 30 अंश इधर हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ भी होगा। C मान के 60 अंश का कोण बना रहा था, OC गया यहाँ से, ये वाला लाइनिंग जो देख रहे हो रेखा गई, तो इसका मतलब 30 है, 30 है, इस तरह का ऐसा मान सकते हो। ये चीजें हुआ है। अब फिर क्या करा, O और A को मिला दीजिए, इसको भी मिला दो, मिला दिया गया। ठीक है, ये क्या चीजें हुआ। अब फिर इसमें देखो क्या बोल रहा है कि सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करने कह रहा है कि OB बराबर OC के है, OB बराबर OC के है और कोण
AO जो है कोण A का समद्विभाजक है। चलो इसको देख लेते हैं, जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। देखिए सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, देखो कह रहा है कि OB बराबर OC के, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि OB भुजा OC भुजा के बराबर है। पहला नंबर OB भुजा OC भुजा के बराबर है। इसे दूसरा भी सिद्ध करना है। दूसरा सिद्ध करने के क्या बोल रहा है कि AO जो देख रहे हो ये कोण A का समद्विभाजक है, इसका क्या है समद्विभाजक। मतलब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि OAB कोण OA, देखो OAB बराबर है कोण किसके OAC के, समझाया मतलब वही होगा OAC के। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब दिया जो है उसको देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। दिया यह है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC त्रिभुज ABC एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB जो है बराबर है किसके AC के, AB बराबर है किसके AC के। ठीक है, ये चीजें हो गया। AB बराबर AC के दिया हुआ है। अब AB बराबर जब AC के दे दिया है, इतना चीजें तो दिया हुआ है। चलो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग ले लेते हैं परमाण, जो चीज़ें हम लोग को पता है वो चीज़ें लेकर हम लोग हल कर लेंगे। परमाण का मतलब ये, वहाँ पे उपपत्ति भी ले जाता है कि उपपत्ति वहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, उपपत्ति लिखिए या परमाण बात लिखते हैं। ठीक, तो चलिए परमाण लिख लेते हैं। तो वो ले लेते हैं पहले ABC, हम लोग ABC में क्या है कि AB बराबर किसके है AC के, AB बराबर है किसके AC के। क्यों, समीकरण नंबर 1 में देख लीजिए, पहले से लिख दिया गया है कि दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताया परिमेय को याद करिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसका जो सम्मुख कोण है, उस भुजा के जो सम्मुख कोण आएंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलो बराबर कर लेते हैं। AB के सामने का कोण क्या है, AB के सामने का कोण देखो क्या है, C है। तो हम लोग कह सकते हैं कोण ACB बराबर होगा कोण ABC के। होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा परिमेय में पढ़ चुके हैं। अब देखिए जब कोण ACB बराबर ABC के है तो हमको प्रूव जो करना है कि AB बराबर OC के है, OB बराबर OC के है। हम देखो OB बराबर OC सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को ये दिया है कि OB और OC क्या समद्विभाजक है। जब समद्विभाजक दे दिया है तो हम लोग अगर इन दोनों को आधा कर देते हैं तो हम लोग को ये कोण और इस कोण के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए क्या करेंगे कि इसको दोनों भाग देते हैं, किससे, 2 से। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ACB बटा 2, कोण ABC बटा 2। अब ACB का आधा क्या है, देखो ACB का आधा क्या होगा,
तो आपको ये लगेगा ना ए सी बी का जो आधा होगा ओ सी बी हो जाएगा। क्या होगा, इस पर कोण ओ सी बी बराबर हो जाएगा, कोण ओ सी बी बराबर हो जाएगा। देखो, और ए बी सी का आधा क्या होगा, इस कोण का आधा क्या है, ये है कोण ओ बी सी। ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये प्रूफ कर ले गए हम लोग, इसका जो है ये वाला, अब ओ सी बी बराबर इसके हो गया, अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः क्या कहता है, अगर कोण बराबर है तब भुजा भी बराबर होगा। अगर ओ सी बी ये कोण इस कोण के बराबर है तो इस कोण के सामने वाला भुजा क्या है, ओ बी। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ओ बी बराबर होगा किसके, ओ सी के। क्यों होगा, लिख देते हैं यहाँ पे, बराबर कोण, क्या है, बराबर कोण के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज तो हम लोग को पता चला कि ये कोण जो है, मतलब पहला जो प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया। ठीक है, पहला जो था इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो चीज दिया था उसको हमने लिख लिया है। और अगर लिखना चाहें तो वो भी समविभाजक है ए बी सी का, तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको अभी आवश्यकता नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, कैसे मतलब कर दिए, तो यहाँ पे लिख दिया चूंकि ओ बी व ओ सी कोण बी व कोण सी के क्या है, ये समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ पहला प्रश्न, पहला प्रश्न का पहला। अब हम लोग को प्रूफ करना है ये कोण इस कोण के बराबर है। तो पहले तो त्रिभुज को हम लोग को करना होगा सर्वांगसम। तो त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए चलो देखते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं ये वाला चीजें जो है, आगे फिर देखते हैं उस त्रिभुज को लेकर। उसका पहला पार्ट अभी कंप्लीट हुआ, दूसरा पार्ट देखो क्या होगा। त्रिभुज लेते हैं कौन सा, ओ ए बी, कौन सा, ओ ए बी, परमाण त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ ए सी में। ठीक है, ये ले लेते हैं। इसमें देखिए क्या पता आपको, ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ए बी बराबर किसके है, ए सी, क्योंकि ये दिया हुआ है, क्योंकि दिया है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी के दिया हुआ। और एक चीज देखो, ओ ए बराबर है किसके, ओ ए बराबर किसके, ओ ए के, क्योंकि वह निष्ठ है। और हम लोग प्रूफ कर लिए हैं, वहां पर आप लोग ही लीजिएगा, समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा या 2 मान लीजिए, जैसे यहाँ माने थे तो जो हम लोग प्रूफ किए थे ना, ओ बी बराबर हो गया था ओ सी के। तो देखो ओ बी बराबर ओ सी से, उस समीकरण को जो हमने प्रूव किया था ना, ओ बी बराबर ओ सी, उसको नीचे उसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, ओ बी बराबर ओ सी कहाँ से आया, समीकरण नंबर 2 से। ठीक, अब देखो 3 भुजाएं बराबर हो गया, और हमने बताया था ये किसी त्रिभुज के 3 भुजाएं बराबर हो जाते हैं तब भी त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम हो जाता है। अतः किसके अनुसार, ट्रिपल एस सर्वांगसमता कसौटी से त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ ए सी के। और तब अगर सर्वांगसम हो गया तब हम लोग कह सकते हैं कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ ए सी के, क्यों, बाई सी पी सी टी के अनुसार। प्रूफ होगा कि नहीं हो गया, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत पार्ट बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये संगत पार्ट आप जो दिया गया है, संगत पार्ट बराबर हो गया है। ठीक है, अब ये संगत पार्ट बराबर, तो पहला क्वेश्चन जो था आपका ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आराम से पढ़ते हुए चलिए, सभी चीजें आपको समझ में आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, स्क्रीन पे देखते रहिएगा। इस पे देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है।
इसमें ये बोल रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें से कह रहा है AD जो भुजा है BC का समद्विभाजक है। सालन चित्र बनाया हुआ है, किताब में देखते रहिएगा आप। इसमें पे दर्शाइए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AD बराबर है AC के। चलिए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं ABC। ठीक है, ABC बन गया। ABC में आपको ये कह रहा है कि BC पर एक लंब डाला गया है, लंब समद्विभाजक। AD क्या है? लंब समद्विभाजक है। यहाँ से A आया है ऐसे D, ठीक है, इसका नाम है क्या? D। जो कह रहा है लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब ये हुआ है कि 90 अंश का कोण भी बनाएगा और ये भुजा क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, ये भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो प्रूफ क्या करना हम लोगों को है? प्रूफ ये करना है कि AB बराबर AC के हैं। AB बराबर किसके हैं? AC के, या समद्विबाहु त्रिभुज या वही बात है। AB बराबर AC की, ये चीज हम लोगों को प्रूफ करने के लिए कह रहा है। चलिए ले लेते हैं प्रमाण। प्रमाण में त्रिभुज ले लेते हैं कौन सा? ABD व त्रिभुज ACD। कौन सा त्रिभुज? ACD। अब इसमें जो जो चीजें हमको गिवन है या जो जो चीजें हमको पता है वो चीजें हम लोग लिखेंगे। प्रमाण का मतलब ये हुआ। ABD को देखेंगे तो AD मतलब आपका जो BD हुआ है तो CD के क्या है? बराबर है। कौन सा होगा? देखेंगे इसमें कह रहा है जो BD भुजा है तो किसके बराबर होगा? DC के। क्यों होगा? क्योंकि D भुजा BC का क्या कहा है? लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, दिया हुआ है। अब BD बराबर CD के हो गया। और देखो कोण ADB, इस वाले त्रिभुज में कोण ADB बराबर है इस वाले त्रिभुज के ADC के। क्यों होगा? क्योंकि ये 90 अंश का लंब समद्विभाजक, लंब भी है और इसको दो बराबर भागों में बांट भी रहा है। और एक चीज देख रहे हैं AD दोनों में आ रहा है। AD बराबर है किसके? AD के। क्यों? कि ये क्या है? वो है निष्ठ है। अब देख लेते हैं, तीन चीजें तो हो गया बराबर, लेकिन आपको बताया गया तीन चीजें बराबर होने से मतलब नहीं होता है। तीन चीज बराबर का मतलब ये होता है कि जो चीजें होता है दिया हो, जैसे आपका इसमें क्या है? दो भुजा बराबर एक कोण, और दो भुजा एक कोण बराबर होने तो नहीं होता है कि त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उसके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो बीच का कोण यहाँ पर देखो बच्चे हो रहा है, ये वाला भुजा आपस में तो खुद बराबर है क्योंकि ये दोनों में आ रहा है। देखो ADB मतलब हम एक त्रिभुज बोल रहे हैं, ADB इसमें भी देखो AD आ रहा है, और हम बोल रहे हैं ADC इसमें भी आ रहा है। तो ये भुजा बराबर हो गया। जब ये भुजा जो खुद भी बराबर है और ये आपस में बराबर है तो इन्हीं के बीच में तो आ रहा है कोण। तो अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः कौन सा दिन लग रहा है? यस सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ABD बराबर हो गया त्रिभुज ACD के। तो बराबर हो गया। अब ये जो बराबर हो गया, देखिए ये बराबर हो गया, सॉरी सर्वांगसम हो गया। क्या होगा? सर्वांगसम हो गया। और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत पाद बराबर होते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि AB जो होगा बराबर होगा किसके? AC के। ठीक है, क्यों? बाई CPCT के अनुसार बराबर मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत पाद बराबर होते हैं, ऐसा आप लोग कर चुके हो। तो वही चीजें यहाँ पर कर दिया है। अब AB बराबर AC क्या होगा? तो आपने पढ़ा ये क्या हो जाएगा? अतः कह सकते हो, अतः क्या कह सकते हो? अतः कह सकते हैं कि त्रिभुज जो ABC है ये क्या होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये चीज आपको प्रूव करना था। तो यही आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था ये कंप्लीट हुआ। सिंपल क्वेश्चन था। आपको दिया हुआ कि इसमें ABC एक त्रिभुज है, जिसमें हिंट आपको दिया है कि जो AD भुजा है, ये AD भुजा आप जो देख रहे हो, AD भुजा
BC का लंब समविभाजक है। लंब समविभाजक का मतलब ये होता है कि इसको दो बराबर भागों में जो बांट रहा है, BC को दो बराबर भागों में बांटेगा भी और फिर 90 अंश का कोण बनाएगा। लंब समविभाजक मतलब हो गया 90 अंश का कोण बनाएगा। समविभाजक मतलब हो गया क्या कि ये दो बराबर भागों में इसको BC को बांटेगा भी। फिर हमने यही किया कि इन दोनों त्रिभुज को लेकर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांकन कर दिया, क्योंकि सर्वांकन त्रिभुज जब हम लोग कर ले जाएंगे, ये वाला त्रिभुज इधर वाला और इधर वाला त्रिभुज पहला दूसरा, इसको अगर हम लोग सर्वांकन कर ले जा रहे हैं तो सर्वांकन त्रिभुज में क्या होता है, संगत पाठ बराबर होगा। ये वाला देखो इसके बराबर हो गया, ये तो बराबर दिया था, ये आपस में बराबर, तो संगत पाठ ये तो बच रहा है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है तीसरा नंबर, कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग पहले बना लेते हैं ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। इसे बना लेते हैं इसमें। कह रहा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप लोग देखते रहिएगा स्क्रीन पर। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और फिर बोल रहा है कि जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर, जिसमें कह रहा है क्या, बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। देखो क्या बोल रहा है कि जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB, मतलब इसमें एक चीज हिंट दिया हुआ कि AB AC क्या है, बराबर है। चलिए ठीक है। फिर बोल रहा है क्या कि AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचा गया है। मतलब इस पर BE खींचा गया शीर्षलंब और इस पर जो है CF खींचा गया है। तो चलो खींच लेते हैं। BC और क्या है, BE है। यहाँ से शीर्षलंब ऐसे गया है, 90 अंश का कोण बनाया हुआ है जिसको E बोला गया, और यहाँ से भी 90 अंश का कोण बनाया हुआ है ऐसे, जो कि F बोल दिया गया इसको। ठीक है, ये क्या है, शीर्षलंब है। शीर्षलंब मतलब ये 90 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, कितने अंश का, 90 अंश का। चलिए ठीक है, 90 अंश का कोण बना लिया। अब बोल क्या रहा है कि सहलंब चित्र में देखिए, चित्र बनाया हुआ था, दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। हम लोग को ये प्रूव करना है। देखो शीर्षलंब मतलब ये BE और CF क्या होंगे, बराबर होंगे। सिद्ध करना हम लोग को क्या, कि PE बराबर होगा CF के, ये प्रूव करना है। चलिए ठीक है, प्रमाण ले लेते हैं। प्रमाण में हम लोग देखिए, जो चीजें हम लोग को पता है वो चीजें हम लोग लिख लेंगे। पहले तो त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज, एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग ABE। लेने का कारण है क्योंकि हम लोग को ये कहा है कि ये जो AB भुजा देख रहे हो ये आपस में बराबर है, तो ABE ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, ABE व त्रिभुज ACF। ठीक है, AB बराबर है किसके, AC के। दिया है आपको AB जो है बराबर किसके है, AC के। क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ कहा ना बराबर हो जाऊं, किताब को अच्छे से पहले पढ़िएगा। बराबर हो जाऊं, AB बराबर AC के दे दिया हुआ है। अब AB बराबर जब AC के दिया हुआ है और कुछ चीज दिया हुआ है, कुछ चीज और भी दिया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खाली। कोण A देखो दोनों में आ रहा है। देखो हम बोल रहे हैं जो, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ये वाला कौन सा त्रिभुज, हम लोग इसको हाईलाइट कर लेते हैं अलग अलग कलरों से। एक देखो ये लिए हैं हमने, क्या लिया है, ABE। इसमें कोण A है कि नहीं है, देखो BAE या ABE में कोण A है। और एक त्रिभुज में लिया ACF। देखो इसको हाईलाइट करते हैं अगर, ये देखिए ACF, इसमें भी आया कि नहीं, अर्थात कोण A जो आप देख रहे हो दोनों में आ रहा है। कौन सा, कोण A। मतलब हम लोग कह सकते हैं कोण A बराबर होगा कोण A के। क्यों होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, दो चीज तो हुआ, एक चीज की और आवश्यकता है। तो बच्चों ये भी आपको मिल जाएगा। कहां से मिला, देखो कोण AFC या कोण CFA, जो भी लिखें, कोण AF, देखो कोण AFC या ऐसे लिखते हैं कोण AEB।
कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर होगा कोण ए एफ सी के, ए एफ सी के। क्यों होगा? क्योंकि 90 अंश का कोण बना रहा है। अब देखो भुजा एक बराबर है, दो कोण बराबर है। देखो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया है, ठीक है। ये कोण जो है वो घनिष्ठ है, तो इसी के बीच में आ रहा है जो आपका क्या भुजा भी आ रहा है। अतः कह सकते हो अतः क्या त्रिभुज ए बी सी सर्वांग, या आप परिमेय कौन सा परिमेय लगा रहे हैं उसको लगा दीजिए। कौन सा परिमेय लगाएंगे? ए एस ए, सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी एफ के। देखो ए बी सी बराबर हो गया ए सी एफ के। अब आपने पढ़ा है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत पाद बराबर होते हैं। अगर इस तरह से लिखा है तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, तो आप यहाँ से कह सकते हो कौन कौन किसके संगत होंगे। देखो कोण ए दोनों में है कि नहीं है, हमने बताया ना घनिष्ठ है। कोण बी कोण सी के बराबर होगा, कोण बी कोण सी के बराबर हो जाएगा, मतलब अगर होता है ऐसा। और देखो ई किसके होगा? एफ के। ए बी ई जो होगा, देखो ए बी ई बराबर होगा किसके? ए सी एफ के, ए सी एफ के इसके बराबर हो जाएगा। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, इसका संगत है। कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर होगा कोण ए एफ सी के, जो कि देखो यहाँ पे लिखे भी थे। और क्या होगा भुजा में? ए बी भुजा, देखो ए बी भुजा बराबर ए सी क्या होगा? ए बी बराबर ए सी के दिया भी था। और देखो क्या बी ई बराबर होगा किसके? सी एफ के। संगत पार्ट यही है, तो हमको ये प्रूव भी करना था। तो इस प्रकार बी ई बराबर हो गया किसके? सी एफ के। क्यों? बाई सी पी सी टी, ठीक है, हैज प्रूव्ड। इस प्रकार ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका जो तीसरा था ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर आप देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। चौथा नंबर में कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बी ई और सी एफ बराबर हैं। दर्शाइए कि ए बी ई सर्वांग ए सी और ए बी बराबर ए सी। तो ये उसी का उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ, चित्र सेम बनेगा वैसे। ए बी सी, इसमें भी शीर्षलंब दिया है, ये है, ये क्या है? एफ है। बस प्रूफ करने वाला जो आपका दिया है मान वो अलग दिया है। इसमें आपको प्रूफ करना है ए बी ई, प्रूफ करना है। वहां भी आप लोग प्रूफ किए थे ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के, ए सी एफ के पहला नंबर ये प्रूफ करना है। और दूसरा हम लोग को प्रूफ करना है भुजा ए बी बराबर है भुजा ए सी के, ठीक है। ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है, मतलब इसमें दो चीज प्रूफ करना है, उसमें ये दोनों चीजें हम लोगों को पता था पहले से। चलिए देखते हैं, ये चीज वहां भी प्रूफ किए थे, ये चीज दिया था, तो चलिए प्रूफ करते हैं। आराम से जो चीजें दिया है, देखो इसमें से 90% आपको बताया गया था, 90% दिया रहता है, इसमें से 10% हम लोग को इसका जो होता है थोड़ा सा वहां पे दिमाग लगाना होता है। तो ए बी सी दिया है त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए बी ई और सी एफ क्या है? बराबर है। देखो हिंट दिया है कि ये जो बी ई भुजा देख रहे हो ये बराबर है किसके? सी एफ के। तो चलो ले लेते हैं त्रिभुज ए बी ई, क्योंकि पहला ये प्रूफ करना है ना। त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में क्या क्या चीजें आपको पता है वही चीज लिखेंगे। देखो कोण दोनों आ रहा कि नहीं आ रहा, अभी देखो अलग अलग हम लोग अलग से कर लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। देखो ए बी ई हो गया और ए सी एफ हो गया, तो कोण ए देखो दोनों आ रहा है, तो लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण ए के, क्योंकि ये क्या है? वो है निष्ठ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं हम लोग।
ठीक है। जो चीजें और दिया है उसको देख लेते हैं। इसमें ये भी कहा है कि ये शीर्ष लंब है, ये क्या है, शीर्ष लंब है। तो हम लोग को ये भी दिया है और इसी बराबर BE की दिया है। तो कोण BE, सॉरी कौन कह रहे हैं, BE भुजा, BE भुजा बराबर है CF के। ये भी दिया हुआ है, आप किताब में देखिए दिया है, शीर्ष लंब बराबर है, शीर्ष लंब बराबर है। शीर्ष लंब बराबर मतलब क्या हुआ कि ये 90 अंश का कोण बना रहा है। कौन सा कोण, कोण AEB बराबर है कोण, देखो कोण AEB बराबर है कोण किसके, AFC के, कोण AFC के। क्यों, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस वाले कोण, इस वाले कोण, देखो इस वाले कोण सबके बीच में आ रहा है भुजा, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं अतः कौन सा सर्वांग होता, ASA। देखो दो कोण एक भुजा, सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ABE सर्वांगसम हो जा रहा है। सर्वांगसम किसके हो जा रहा है, त्रिभुज ACF के, ACF के। ये प्रूव हुआ, पहला जो था ये प्रूव हो गया। और ये जो प्रूव हो गया तो आपको पता है कि संगत पार्ट इसके बराबर होंगे। तो देखो इसके संगत पार्ट कौन होंगे, भुजा के हिसाब से AB और AC बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार AB बराबर होगा किसके, AC के। क्यों होगा, बाई CT के। तो ये भी प्रूव हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप आराम से पढ़िए। जो चीज़ें जो परिमेय बताया गया, परिमेय को दिमाग में रखिए। परिमेय अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, परिमेय अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि परिमेय इसमें जो आपको बताया 90% चीज दिया होता है, 10% थोड़ा सा उसमें देखना होता है, आपको उसी 10% भी मिल जाएगा। ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपको नहीं मिलने वाला है, मिल जाता है। आराम से, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं होता है। जो बच्चे जिस तरह से उसको देखते हैं जिस नजर से, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही सिंपल होता है। बस थोड़ा सा आप ध्यान रखना होगा, जितना भी परिमेय है उस परिमेय को आपको याद रखना होगा, परिमेय को प्रूफ करना होगा, कैसे परिमेय हुआ है कैसे नहीं हुआ है। आप उसको डीपली से पढ़िए, डीपली से पढ़ते हुए चाहिए तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब आपको नहीं आएगा, ऐसा कुछ चीज़ नहीं जैसे आपको आएगा नहीं। कोशिश करिए, बस हर चीज़ आ जाएगी आपको। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, 5वां नंबर। वैसे तो नंबरिंग में डालना भूल गया था, तो आप लोग देखते रहिए, क्वेश्चन को मिलाते रहिएगा, आपको स्क्रीन पर मिलेगा क्वेश्चन सब, तो आप मिलाते रहिएगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 5वां लिख देते हैं पूरा। कौन सा क्वेश्चन है ये, 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन को इसमें भी चित्र दिया हुआ है, कह रहा है कि ABC कोण ABC और DBC समान है। देखो एक चित्र दिया, इसको नाम दिया है ABC और नीचे भी थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, इसको नाम दिया है D। अब बच्चों एक चीज इसमें हिंट दिया हुआ, आपको हिंट ये दिया है कि जो AB देख रहे हो, AB ये बराबर AC के है और ये आपस में ये बराबर है। तो प्रूफ करने के लिए कह रहा है कोण ABD बराबर है कोण ACD के, ये प्रूफ करना है। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखिए इसमें भी दे दिया है, सारी चीजें दिया हुआ, खाली थोड़ा सा परिमेय को आप ध्यान रख के उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक, देख लेते हैं। तो दोनों में से एक त्रिभुज ले लेते हैं, तो ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं ABC, प्रमाण लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में देखो क्या है, ABC में AB बराबर है AC के। बस सिंपल यहाँ पर लिखा है, क्यों बराबर है, क्यों का कारण देखो त्रिभुज में हर जगह क्यों का आपको कारण लिखना पड़ेगा, क्या मतलब क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ता है और लिखना होगा। तो AB बराबर AC, तो AB के सामने का भुजा कोण क्या है, AC है, तो AC भी बराबर हो जाएगा किसके, AC के सामने वाला AB, AC के सामने का कोण क्या है, ABC है। क्यों होगा, बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर
1। इसको मान लिया गया क्या, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से ले लेते हैं दूसरा वाला। त्रिभुज कौन सा, BCD। BCD में देखो क्या है, BD बराबर किसके है, CD के है। BD बराबर किसके है, CD के। ये भी दिया हुआ है। अब ध्यान दो, फिर यही पर लग रहा है BD के सामने वाला कोण क्या है, ये है। तो कोण BCD बराबर होगा, CD के सामने वाला क्या है, BCD था। अब इसके सामने वाला कोण क्या था, देखो BCD हो गया, अब CBD हो जाएगा। क्यों, बराबर हो गया कोण बराबर होता है। ठीक है बस, ठीक है। अब देखो इसको समीकरण नंबर 2 मान लो और जोड़ लो। क्यों, देखो ACD में अगर ये कोण है, ये कोण जोड़ लेंगे तो निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, ये वाले इसको जोड़ लो। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। देखो 1 प्लस जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, कोण ACB जोड़ना है इधर वाले को। देखो दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में, तो ये बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ। तो ACB इसमें था बाएं पक्ष, तो इसमें बाएं पक्ष क्या है, BCD है, बराबर कोण ABC, इसमें क्या होगा, कोण CBD। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये कोण जुड़ेगा ABC में, क्या जुड़ेगा, देखो सॉरी ACB में क्या जुड़ा है, DC या BCD जुड़ेगा, तो पूरा कोण निकालेगा कि नहीं निकालेगा, निकाल दिया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण इधर भी वैसे है AB के, और यही आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। अगर दोबारा अगर आपको कहीं पर थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें फिर कुछ नहीं दिया हुआ था कि आपको दिक्कतें होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 5 नंबर तक क्वेश्चन को आपको हमने बताया, कंप्लीट करा दिया है। अब अगला जो आपको एक वीडियो और बनाना पड़ेगा इसका जो है, जिससे आपका 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है जो कि खत्म हो जाए, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, अपलोड करने में कुछ प्रॉब्लम होता है। देखिए बच्चों, अगर आपको वीडियो आपको पसंद आता है, पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आता है अच्छे से, कोई भी दिक्कत अगर नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा है, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि बाय मिस्टेक कहीं पर मिस्टेक हुआ है, तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा तो कहीं पर हमारे हिसाब से तो कहीं पर नहीं हुआ है। अगर मान लेते आपको कहीं ऐसा लग रहा है तो आप उसको तुरंत बोलिएगा, तुरंत आप उसको वह कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसको हम अगले वीडियो में उसकी सारी चीज़ें उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।